क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 12.1 का। क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। तो यहाँ पे 10 टर्म्स दिया हुआ है, हम लोग को इसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा और एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है यहाँ पे वो है सायनोहाइड्रिन। फर्स्ट कंपाउंड है सायनोहाइड्रिन। अब सायनोहाइड्रिन किसको कहते हैं? सायनोहाइड्रिन का मतलब है OH ग्रुप मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप एंड cyano group, CN group, OH group and cyano group are present on the same carbon atom. Same carbon atom. अब इसका एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, अगर हम लोग एसिटल्डिहाइड यहाँ पे लेते हैं CH3CHO, उसके साथ जब HCN का रिएक्शन होगा HCN, तो ये हमारा बन जाएगा एक सायनोहाइड्रिन कंपाउंड। यहाँ से हम लोग को मिलेगा CH3 CH OH CN। तो ये बन गया हमारा सायनोहाइड्रिन कंपाउंड। इसका रिएक्शन कैसा होगा? ये एक्चुअली यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे हम लोग के पास है HCN। अब ये जो HCN है ये H प्लस एंड CN माइनस में डिसोशिएट कर जाएगा। अब ये जो CN माइनस है ये एक न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ पे कार्बन पर अटैक करेगा और इस डबल बॉन्ड यहाँ पे ओपन अप हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिलता है CH3 CHOH CN। ये है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जो साइनाइड है ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ये कार्बन जो है ये कार्बन पर ये अटैक करते हैं। कार्बोनिल कार्बन पर ये अटैक करने से ये डबल बॉन्ड जो है ये ओपन अप हो जाता है। फिर ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके OH बन जाता है और CN यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये हो गया हमारा एक एडिशन कंपाउंड जिसका नाम है, ये हमारा एक साइनोहाइड्रिन कंपाउंड है। ठीक है। अब सेकेंड जो है वो है एसिटल। एसिटल किसको कहते हैं? एसिटल है टर्मिनल कार्बन एटम में 2 एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। टर्मिनल कार्बन एटम has 2 एल्कोक्सी ग्रुप, इसको कहते हैं एसिटल। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन होता है जब एसिटल्डिहाइड जब 2 मोल्स मिथानॉल से रिएक्शन करता है, 2CH3OH 2 मोल्स मिथानॉल से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो यहाँ से हम लोग को मिलता है एसिटल जिसका फॉर्मूला है CH3 OCH3 होल ट्वाइस। तो ये हो गया हमारा एसिटल कंपाउंड जिसके साथ बाई प्रोडक्ट में होता है वाटर। तो ये है हमारा रिएक्शन एसिटल का। ठीक है। थर्ड है सेमी कार्बाजोन। अब इसको सेमी कार्बाजोन, जब एल्डिहाइड और कीटोन सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करता है तब सेमी कार्बाजोन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिकली एक डेरिवेटिव है एल्डिहाइड और कीटोन का। तो इसका रिएक्शन चलिए देखते हैं। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, एसिटल्डिहाइड, उसके साथ सेमी
कि सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन होगा। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला है NH2 NH CO NH2। ये है हमारा सेमी कार्बाजाइड, ये है हमारा सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड NH NNH, यहाँ पे ये हो जाएगा NNH NNH CO NH2। तो ये है हमारा सेमी कार्बाजोन, ये है हमारा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। ये बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन का एक डेरिवेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्डोल, नेक्स्ट है एल्डोल। अब एल्डोल किसको कहते हैं? एल्डोल है बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, ये है हमारा एल्डोल है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग एल्डोल कहते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, इसको हम कहते हैं एल्डोल। अब ये एल्डोल कैसे प्रिपेयर करते हैं? जब टू मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड और कीटोन containing alpha hydrogen reacts with aqueous base, then they produce their alcohol। चलिए रिएक्शन देखते हैं इसका। रिएक्शन हो जाएगा, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो 2 मोल्स एसिटल्डिहाइड हम लोग यहाँ पे लेते हैं। 2 मोल्स एसिटल्डिहाइड जब बेस NaOH के साथ रिएक्शन करता है, NaOH के साथ जब रिएक्शन करता है, बेसिकली ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो हम लोगों को यहाँ से मिलता है जो प्रोडक्ट, उसका हम यहाँ पर लिखते हैं। इसका प्रोडक्ट होता है CH3 CH OH CH2 CHO। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एल्डोल, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एल्डोल, जो एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ये हमारा एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ये है हमारा बीटा कार्बन, तो यहाँ पे हमारा OH ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं एल्डोल, ठीक है। इस कंपाउंड है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा और इस कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन। अब ये बीटा कार्बन जो है उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल है हमारा, इसको कहते हैं जेम एल्कोक्सी, जेम एल्कोक्सी अल्कोहल, जेम एल्कोक्सी अल्कोहल। अब इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? इसका प्रिपरेशन है, अगर हम एसिटल्डिहाइड को ले यहाँ पे CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड जब 1 मोल मिथानॉल से रिएक्शन करते हैं, 1 मोल मिथानॉल CH3OH in presence of dry HCl, in presence of dry HCl गैस, तो यहाँ से हम लोगों को मिलता है हेमी एसिटल, जिसका स्ट्रक्चर है CH3 CH OH OCH3। तो ये है हमारा हेमी एसिटल, इसको कहते हैं हेमी एसिटल कंपाउंड, ठीक है। इसको जेम एल्कोक्सी अल्कोहल भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये ऐसे हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। एल्डिहाइड को जब 1 मोल मिथानॉल से ये रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो हम लोगों को ये हेमी एसिटल मिलता है।
नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिन, क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सिन। जब एल्डिहाइड और कीटोन reacts with hydroxyl amine then they produce oxime। एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO। एल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं NH2OH, यह है हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहाँ पे बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, तो यहाँ से 1 मोल वाटर रिलीज होता है और हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो है CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ये है हमारा ऑक्सिन कंपाउंड प्लस वाटर। तो बेसिकली ये कंडेंसेशन रिएक्शन है और ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं ऑक्सिन, इसको हम कहते हैं ऑक्सिन कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सिन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा कीटल, 7 है कीटल। अब ये कीटल का मतलब ये कीटोन से आया हुआ है। जब एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन जब इथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्शन करते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है OH CH2OH। ठीक है, ये है हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला। इथिलीन ग्लाइकॉल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एसीटोन जब इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl मीडियम, HCl गैस, तो यहाँ से हम लोगों का जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कहते हैं कीटल। प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर होता है, देख लीजिए, C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ये हो जाएगा O CH2 O CH2। ये है हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल, ये इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। ठीक है, इसका नाम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। बेसिकली कीटल में क्या होता है, सेम कार्बन एटम में दोनों एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, सेम कार्बन एटम में दोनों एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं कीटल। तो जब एसीटोन इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ यहाँ पे रिएक्शन करते हैं तो ये फॉर्म करता है कीटल। नेक्स्ट है हमारा इमीन, नेक्स्ट है इमीन। अब इमीन किसको कहते हैं, इमीन का मतलब है जिस कंपाउंड में ये CH डबल बॉन्ड N ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं इमीन कंपाउंड। अब ये जो बॉन्ड है इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, जब एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी एमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करते हैं तब ये इमीन कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एसीटोन का अगर एग्जाम्पल ले, यहाँ पे CH3COCH3, ये है हमारा एसीटोन। ये जब फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा PH NH NH2, तो यहाँ से हम लोग का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 होल ट्वाइस C। यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड O है, ये जो डबल बॉन्डेड O है ये इस नाइट्रोजन के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा और यहाँ से 1 मोल वाटर रिलीज हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा C डबल बॉन्ड N NH PH। ये हमारा एक इमीन कंपाउंड है, इसके साथ बाई प्रोडक्ट में वाटर रहेगा क्योंकि ये बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम इमीन बॉन्ड कहते हैं, इसको हम इमीन कहते हैं।
तो ये हो गया हमारा इमीन कंपाउंड का एक एग्जाम्पल। यहाँ पे C डबल बॉन्ड N प्रोड्यूस होता है, तो ये हो गया हमारा एक इमीन कंपाउंड। नेक्स्ट है 2,4-DNP डेरिवेटिव। 2,4-DNP डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये 2,4-DNP डेरिवेटिव कैसे मिलेगा? ये जब एल्डिहाइड और कीटोन 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तब 2,4-DNP डेरिवेटिव हम लोगों को मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। हम लोग एसीटोन लेते हैं। यहाँ पे एसीटोन रिएक्शन करते हैं 2,4-DNP के साथ, जिसका फॉर्मूला है H2N NH C6H4 NO2 होल ट्वाइस 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसका पूरा नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलता है वो है CH3 होल ट्वाइस C, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, डबल बॉन्ड N NH C6H4 NO2 होल ट्वाइस। तो ये बेसिकली एक ऑरेंजिश क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट है। ये एक ऑरेंजिश क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट होता है जो हमारा कीटोन का एक कंफर्मेटरी टेस्ट भी हम लोग कह सकते हैं 2,4-DNP रिएजेंट के साथ। तो ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं 2,4-DNP डेरिवेटिव। इसको हम कह सकते हैं 2,4-DNP डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है शीफ बेस। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? जब एल्डिहाइड और कीटोन प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तब ये शीफ बेस फॉर्म होता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। PHCHO हमारा बेंजाल्डिहाइड यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है PHNH2 के साथ जो है एनिलीन, जो एक प्राइमरी एमीन है। ये हमारा एक प्राइमरी एमीन है और ये हमारा एक एल्डिहाइड है। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेगा हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो है PHCH डबल बॉन्ड N HPH प्लस H2O। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं शीफ बेस। ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं शीफ बेस, ठीक है। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं शीफ बेस। क्वेश्चन है 12.2 का। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है यहाँ पे इसको हम लिखते हैं CH3 CH, यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 CHO। अब इसको अगर हम नंबरिंग करते ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये मेन चेन में जो लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटानेल। 4 मिथाइल पेंटानेल, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 4 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटानेल। अब सेकेंड कंपाउंड को देखते हैं जो है कंपाउंड 2 CH3 CH2 CO CH C2H5, यहाँ पे है C2H5
CH2 CH2 Cl। तो फर्स्ट हम लोगों को ये ढूंढना है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ये CO ग्रुप, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका 6 पोजीशन में है क्लोरीन, तो इसका नाम हमारा हो जाएगा 6 क्लोरो 4 इथाइल, 4th पोजीशन में इथाइल ग्रुप है, 4 इथाइल हेक्सान 3 ओम, हेक्सान 3 ओम। यहाँ पे टोटल 6 कार्बन एटम है, इसलिए ये हो जाएगा हेक्सान। 3 पोजीशन में CO ग्रुप है, तो ये हो जाएगा हेक्सान 3 ओम। पूरा नाम हो जाएगा 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सान 3 ओम। चले आते हैं थर्ड कंपाउंड में। तीसरा जो है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग तो इस ग्रुप से होगा, एल्डिहाइड ग्रुप से 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इनएल 2 इनएल। 2 पोजीशन में इन है, 2 इनएल, ठीक है। बहुत आसान था। फोर्थ कंपाउंड को देखते हैं, CH3 CO CH2 again CO CH3। हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ कंपाउंड का, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है CO ग्रुप, इसको नंबरिंग हम लोग किसी भी साइड से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप लोग चाहिए तो इस तरफ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, तो एक ही होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 कार्बन एटम है, ये हो जाएगा पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2,4 डाइओन। यहाँ पे दोनों CO ग्रुप की वजह से ये हो गया 2,4 डाइओन, पेंटेन 2,4 डाइओन, पेंटेन 2,4 डाइओन। नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं, फिफ्थ, ये है CH3 CH, यहाँ पे है CH3 CH2 C, यहाँ पे है CH3 और एक CH3 है, CO CH3। तो ये है हमारा पूरा कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। कीटोन ग्रुप है यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग ऑब्वियसली नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 3 कार्बन है, 3 नंबर जो कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 3,3 एंड 5, 3 3 5 ट्राइमिथाइल, 3 3 5 ट्राइमिथाइल हेक्सान 2 ओनली, ठीक है। 3 3 5 ट्राइमिथाइल हेक्सान 2 ओनली, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 का कंपाउंड जो है CH3 होल 3, तो ये हो जाएगा CH3
CH3 CH3, देन है CH2 COOH। तो यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो तीसरी कार्बन एटम है, यहाँ पे दोनों एल्किल ग्रुप है, ये हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो ये हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 7। यहाँ पे दिया हुआ है ये जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग। C6H4 का मतलब ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे दोनों CHO ग्रुप है और P मेंशन हुआ है, इसका मतलब है पैरा पोजीशन में है। तो एक है यहाँ पे और एक होगा यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है हमारा 1 पोजीशन और ये है हमारा 4th पोजीशन। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है,